शुरुआत हेमंत अत्री से करूंगा कि आज का जो घटनाक्रम है और आज जो फैसला लिया है विपक्ष ने, हेमंत अत्री जी, इसके बारे में आपका क्या आकलन है, आप क्या सोचते हैं? यूसुफ जी, देखिए, आज की तारीख में जो हालात हैं पिछले 4 दिन से संसद के अंदर, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व जो है वो मणिपुर से के संवेदनशील मसला है उसको लेकर के खुली चर्चा और उसका जवाब देने को तैयार नहीं दिखते हैं प्राइमा फेसी। पहली बात तो ये बड़ी स्पष्ट है। अभी तक कुल मिलाकर 51 नोटिस गए हैं रूल 267 के तहत। रूल 267 क्या होता है कि आप सारे वर्ग को सस्पेंड कीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है देश के लिए, सारे काम रोककर इस पर बहस कीजिए और इसका जवाब दीजिए देश को। ये रूल 267 है। 51 नोटिस आए लेकिन सरकार ने अभी तक 267 अलाउ नहीं किया। पहली बात, उस सारी स्थिति के बावजूद जब जो छोटा संसद का सत्र है केवल 11 अगस्त तक, जैसा आपने बताया, और उसके बावजूद अगर आप इस पे चर्चा नहीं करेंगे मणिपुर पे, तो फिर कब करेंगे? तो सदन जो विपक्षी नेता है, विपक्षी दल है, उनको मजबूर होकर के ये तय करना पड़ा कि एक ही टूल बचा है हमारे पास कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। उनके पास संख्या बल उस रूप में नहीं है कहीं भी, मतलब बीजेपी की तुलना में। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी भूल रही है, अगर रूल 267 के तहत बहस होगी तो शायद मणिपुर और उसके जो पूरे हालात हैं या पूर्वोत्तर के हालात पे ज्यादा से ज्यादा बातचीत होगी और सरकार बेनकाम होगी। अपने सत्ता के दम में सरकार एक बात भूल रही है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जो कि अब आएगा, तो ये इस देश के आजाद भारत के इतिहास का 28वां अविश्वास प्रस्ताव होगा। 28वां। अभी तक 27 प्रस्ताव आए हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ ये दूसरा प्रस्ताव होगा, अविश्वास प्रस्ताव। आज तक 27 प्रस्ताव जो अब तक आए हैं उनमें केवल 2 में सरकार गिरी है। एक मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी और दूसरी अटल जी का जो विश्वास प्रस्ताव गिर गया था 99 के अंदर। ये जो इस बार जो प्रस्ताव आएगा, ये इस सरकार के लिए वाटरलू साबित होगा। यूसुफ जी, आप कहेंगे कैसे? देखिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो 26 दलों का गठबंधन बन चुका है और 26 के 26 दल, बात होगी मणिपुर की, लेकिन वो सवाल क्या क्या उठाएंगे आपको आइडिया है? वो जो सवाल उठाएंगे वो सबसे पहले गरीबी का सवाल उठाएंगे, बेरोजगारी का सवाल उठाएंगे, अडानी के घोटाले का सवाल उठाएंगे, पेगासस का सवाल उठाएंगे। जो इसके अलावा जो काला धन, जिसके ऊपर सवार होकर के मोदी सरकार आई थी, काला धन पे सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे। उद्योगपतियों का कितना कर्जा, लाखों करोड़ रुपए का, वो राइट ऑफ हुआ है और डिफॉल्ट में उद्योगपतियों को दोबारा कर्जा देने का जो पॉलिसी सरकार लेके आई है उस पर सवाल आएंगे। इसके अलावा राफेल जो मसला है, जो फ्रांस के अंदर सरकार जांच कर रही है और भारत सरकार जांच नहीं कर रही है, फ्रांस सरकार सहयोग मांग रही है, फ्रांस का कोर्ट सरकार से सहयोग मांग रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी, जब चुनावी वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, कि इस तरह के सवाल, सीधे सवाल सरकार से पूछे जाए। और सरकार को अभी तो मणिपुर भारी पड़ रहा है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर 26 दलों के, क्योंकि सबको उनकी संख्या बल के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलता है, समय मिलता है, जब सदन में हर मुद्दे पर सरकार की खाल उतारी जाएगी, अभी तो एक मुद्दा भारी है, फिर इन सारे मुद्दों पर जब रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा तो मजबूरी में प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा और उस जवाब को सारा देश देखेगा। एक एक आदमी की नजर उस पर होगी कि विपक्ष ने क्या सवाल उठाए और जो सत्तारूढ़ दल है उसके मुखिया ने उसके क्या जवाब दिए। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, विपक्ष के ट्रैप में फंस रही है। और अब जो जो पूरे जो गेम के जो रूल्स हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं कर रही है, वो विपक्ष तय कर रहा है। आप कमाल देखिए, जैसे ही उन्होंने अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलाई, इनको एनडीए की मीटिंग बुलानी पड़ी। और हर वो चीज जो पहले नैरेटिव फिक्सेशन बीजेपी और मोदी जी करते थे, आज वो सारा काम अपोजिशन कर रही है। इस ट्रैप में जैसे ही बीजेपी फंसेगी, उसके बाद मोदी जी को इन सवालों के जवाब के, देश में गरीबी कैसे बढ़ गई, देश में किसानों की आय दुगनी हो गई क्या, लाभकारी मूल्यों का क्या हुआ, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं और हर पार्टी सवाल पूछेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता का वहम और अहंकार है, आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो भाषा प्रयोग की है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे निम्नतम स्तर किसी विपक्षी दल के प्रति संभवतः प्रयोग नहीं किया गया। 26 दल, उनको अपना नाम रखने का अधिकार है। राष्ट्रवाद का टेंडर केवल आपके पास नहीं है, राष्ट्रवादी हर आदमी है इस देश के अंदर। इंडिया का नाम कोई भी रख सकता है, टीम इंडिया भी है, तमाम उस चीजें, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जागो इंडिया, जो भी है सब मोदी जी कहते हैं विदेशों में जाकर के, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर उन्होंने अपना इंडिया नाम रख दिया तो आप उनकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, पीएफआई से कर रहे हैं।
ये भाषा होती है एक राष्ट्राध्यक्ष की अपने ही देश के अंदर। ये यूसुफ जी वो बेचैनी है, ये वो डेस्परेशन है, ये सरकार का मानसिक दिवालियापन है जो कहती लोकतंत्र है, लेकिन ये है क्या? मुझे आप एक बात आइए, अभी तक आजाद भारत के इतिहास में संसद की एक मर्यादा और एक गरिमा होती है। जब संसद का सत्र आहूत होता है, कोई भी बड़ी बात, कोई भी बड़ा पॉलिसी डिसीजन सदन के बाहर नहीं किया जाता है, सदन के अंदर किया जाता है। पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे हैं क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को नहीं पता था कि मणिपुर पे बहस होगी, चर्चा होगी। 81 दिन तो उन्होंने रोक लिया था, तमाम कुछ नहीं बाहर आने दिया। तमाम रिपोर्ट्स, हत्याएं, तमाम जो भी कुछ आया, मैं उसको दहला देने वाले उस घटनाक्रम को दोहराना नहीं चाहता। आईबी की रिपोर्ट्स दबा ली गई, मीडिया की रिपोर्ट्स दबा ली गई, सारा काम। लेकिन जब संसद आ गई तो आपने बाहर उसकी टिप्पणी की और उसको छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जोड़ के की, उस पूरे मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की। उसका फॉल आउट देखिए यूसुफ जी, मैंने आपके शो में 4 दिन पहले एक बात कही थी कि ये जो मसला है मणिपुर का, ये वहां तक सीमित नहीं रहेगा, मेरी आशंका थी ये। और कल आपने देखा कि किस तरीके से मिजोरम से मैतेई वहां से पलायन कर रही है। मेघालय के अंदर मुख्यमंत्री के ऑफिस पर हमला हो गया, 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और उसमें 2 भाजपा नेता पकड़े गए। अगर आप लेटेस्ट खबर देखेंगे तो 2 भाजपा नेत्रियां पकड़ी गई। तो पूरे मणिपुर को आप किस तरफ धकेल रहे हैं? पूरे नॉर्थ ईस्ट को कहां धकेल रहे हैं आप? क्या आप एक ऐसा ज्वलनशील एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा? पूरे के पूरे जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत ही करीब से एक दूसरे से जुड़े हुए, तमाम ऐतिहासिक कारण है, सांस्कृतिक कारण है, और आप वहां के हालात पर चुप्पी साध करके, मौनी बाबा बन करके और आंख बंद करना चाहते हैं। यूसुफ जी, अगर बिल्ली कबूतर आंख बंद कर लेता है तो बिल्ली चली नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। उनको करना क्या चाहिए था इस पूरे मसले पर? पहले ही दिन सुओ मोटो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर देते, अगर उनको एक बड़ा लार्जर उसमें दिखाना था अपने आप को नेता के तौर पर। यहां क्या हो रहा है कि वो अभी तक संसद में आया ही नहीं। और विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष गलत क्या कह रहा है? विपक्ष यही तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जवाब दो। तो स्थितियां क्या है? विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव के अलावा चारा क्या है, मुझे बता दीजिए। 51 नोटिस के बावजूद आप उस दूसरे सत्तारूढ़ जो विपक्षी दलों की सत्ता वाली सरकार है, मैं कहता हूं क्राइम कहीं भी आप चर्चा कीजिए ना, लीजिए ना एक्शन, लेकिन उसके लिए नैतिक बल लाइए। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप सुओ मोटो स्टेटमेंट नहीं दे सकते तो सदन में चर्चा भी नहीं होने देंगे क्या? तो ये नया लोकतंत्र है। और नया लोकतंत्र क्या है? मैं, मेरा और मैंने, और उसके अलावा कोई है ही नहीं। कोई बोलेगा तो वो पीएफआई है या वो आतंकवादी संगठन है। किस लेवल तक जाएगा? आज भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का मैंने कोट सुना, मनोज तिवारी का, वो शब्द मैं टीवी पे कह नहीं सकता जो उन्होंने शब्द किया अपोजिशन के लिए। तो कहां पर ये ट्रोल आर्मी है क्या भारतीय जनता पार्टी? किस तरह की शब्दावली यूज करते हैं? पीएफआई अपोजिशन के लिए। प्रधानमंत्री होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और मैंने उनका, आपको याद हो गया, 2 इंटरव्यू किए थे, और उनका एक बहुत ही फेमस वाक्य है, उन्होंने जो मुझे कहा था। मैंने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा इंटरव्यू में कि साहब एक कोई आप सुझाव नरेंद्र मोदी जी को देना चाहे तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं, उन्होंने कहा मिस्टर मोदी शुड बी लेस कंटेम्पचुअस टुवर्ड्स द अपोजिशन। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की एक सुझाव था, एक लाइन का, कि विपक्ष के प्रति इतने ज्यादा निंदात्मक ना हो। कंटेम्पचुअस वाज द वर्ड। और आज प्रधानमंत्री जी ने वो सारी सीमाएं लांघ दी। किस बात के लिए? विपक्ष का काम आपकी थाली बजाना है क्या? जायज सवाल पूछना है या नहीं? मणिपुर मुद्दा है या नहीं? नॉर्थ ईस्ट मुद्दा है या नहीं? और सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं है। और पीएफआई वो है, आतंकवादी संगठन वो है। ये इस देश का नैरेटिव है। अमेरिका के अंदर आपसे सवाल पूछा गया तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि डेमोक्रेसी इंडिया में है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कैपिटल हिल पे कहा था, व्हाइट हाउस के अंदर कहा था। तो डेमोक्रेसी दिख रही है यहाँ पे। विपक्ष का मसला अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार गिराना नहीं है। इस बार सरकार को एक्सपोज करना है, और एक्सपोज भी उसी के तरफ पे करना है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सत्ता में आए थे, आज आप कहां खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट का आपने क्या हाल कर दिया है। इस मुद्दे पे सरकार ऐसी गिरेगी कि उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी।